हैं और इस वक्त हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर सईद माजिद शाह भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद माजिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से इन चुनावों को आप देख रहे हैं जहां पर नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद ने इस वोटिंग अमल में हिस्सा लिया और आज 7वां फेज है और 7वें फेज के इस पड़ाव पर पॉलिटिकली आप इस चुनाव को कहां पर देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गौर जी। आज इस तरह से आपको मालूम होगा, पहले ही फेज से आज लगभग 7वां और 8वां फेज आप समझ लगने वाला है। तो आज हमारे इस वक्त पीर पंजाल में भी इसी तरह से जोश और खरोश के साथ जो है पोलिंग हो रही है। नौजवान जो है बड़ी तादाद में इस वक्त निकल के जो खासतौर पर पहली बार जो वोट डाल रहे हैं वो आ रहे हैं। वो अपने जो मुस्तकबिल को कहीं ना कहीं जो खतरे में समझ रहे हैं वो इस चीज को अपने जहन में रख के आज वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे, अगर आप कहीं पे भी वोटिंग टर्नआउट देखें, परसेंटेज देखें, आज 11 बजे तक ही लगभग 45%, 46% बहुत सी जगहों पे जो है, खासतौर पर पीर पंजाल की मैं बात करूं तो वहां पे पोलिंग हो चुकी थी। तो यूथ में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, वो चाहता है एक तब्दीली आए और वो खासतौर पे जो मरकजी हुकूमत के जो फैसले जम्मू कश्मीर को लेके किए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे वो जवाब देना चाहता है। और बहुत सी उम्मीदें भी हैं उनको तरक्की को लेकर। माजिद शाह साहब, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब हम 7वें फेज पे क्लोजर पर है, 12 बज गए, अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है, उसके बाद 7वां फेज खत्म होना है, लेकिन जो माहौल पॉलिटिकल पार्टीज ने गियर अप करने की कोशिश की गई थी, रीजनल पार्टीज ने, अवाम शायद उन मुद्दों को कम और बुनियादी मुद्दों पर वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। क्या ये तलक और सही हकीकत ये नहीं है? मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं कि जो हमने जो माहौल देखा है इसमें कोई शक नहीं है, नौजवान जो है चाहता है जो यहाँ पे तरक्की आए, वो उनकी बहुत ज्यादा है कि हमारे लोकल नुमाइंदे जो है हमारी बात रखें, हमारी सब जो हमारी तरक्की हो सके, जिला लेवल पे जिला तरक्याती काउंसिल में हमारी जो है नुमाइंदगी अच्छी तरह से, रिप्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो। लेकिन मरकज की तरफ से जो है जो खास दबाव डाला गया, यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से रीजनल पार्टीज की अगर बात करो कि नौजवानों में जो लहर है वो रीजनल पार्टीज को लेके ही है। नौजवान जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो रीजनल पार्टीज के हक में लाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मरकज की तरफ से आप देखो, आप में खास तौर पे हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करूं तो उनको एक किस्म का घर के अंदर नजरबंद करके रखा हुआ है ताकि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को गियर अप ना कर सकें, अपनी पार्टी के वर्करों से मिल ना सकें। तो ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है जिसकी वजह से जो है माहौल ऐसा शो करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे पार्टीज की तरफ से माहौल ठंडा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज आप कहीं पे भी देखो, मैं खिताब पीर पंजाल की खास बात करूंगा तो वहां पे रीजनल पार्टीज को लेके इस लेवल तक लोगों के अंदर एक जोश है, इस तरफ उनकी एक ख्वाहिश है गुपकार डिक्लेरेशन, जो पीपल्स अलायंस है जो गुपकार डिक्लेरेशन का, उसको मजबूत करने के लिए वो इस तरह से जो है उनका हजूम जो है उनको लबैक कहता हुआ। अब मुझे एक चीज समझाइएगा सईद माजिद शाह साहब, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, रिवायती पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बिल्कुल नौजवान है, इसलिए हर एक सूरत हाल आपके सामने है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस हवा को बनाने की कोशिश की जा रही है, इस हवा में जो आग लगेगी वो अपने ही घर को बर्बाद करेगी? क्योंकि डीडीसीज को अगर आप 5 अगस्त के फैसले के साथ जोड़कर आगे बढ़ाएंगे, बाद में होना कुछ नहीं है और लोगों का ये बचा खुचा एतमाद भी खत्म होना है फिर, और फिर पोजीशन ऑकवर्ड होनी है सभी पार्टीज की। अशफाक जी, मैं आपकी इस बात पे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको अगर मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया था वो जम्मू कश्मीर के नौजवान की राय सलाह पूछे बिना लिया गया था और एक वो जबरी फैसला लिया गया था। आज जब वोटिंग टर्नआउट, जब वोटिंग हो रही है, जब हमारे यहाँ पे डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो नौजवान के अंदर जो दुख है, जो वो है एक किस्म की जो उनको जो खदशा है अपने दिल में जो बनी हुई है, वो उस चीज को लेके खासतौर पे वो जाना चाहता है। वो एक दूसरी बात है कि डीडीसी से यहाँ पे 5 अगस्त का पहली सूरत हाल वापस आती है कि नहीं आती है, लेकिन नौजवान अपनी तरफ से एक मरकज को जवाब देना चाहता है कि भाई आपने मेरे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, जो आपने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उस चीज को लेके वो करना चाहता है। वो इसमें कोई शक नहीं है। माजिद साहब, एक चीज आप ये कह रहे हैं कि नौजवान इसलिए है क्योंकि गुस्सा उसमें, इसलिए वो वोट के लिए बाहर आए। इन केस ये वोट आपकी उम्मीदों के बरक्स हो, आप देखें इन केस ये वोट आपके बरक्स आए, क्या उसके बाद भी आप उस पीपल्स वर्डिक्ट को मानेंगे कि मरकज का फैसला सही था, नौजवानों ने माना और अब आप आवाज नहीं उठाएंगे फिर? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे।
आप इस कंपटीशन को, आप इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लेके चले। आप ये ना सोचें अगर कोई आजाद उम्मीदवार लगा हुआ, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूं, अगर कोई आजाद उम्मीदवार भी जीतता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो आजाद उम्मीदवार भी जो है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। जो बीजेपी की तरफ से प्रॉपरली अपने लोग तैनात किए गए मैदान में, यहाँ पे बीजेपी के अगेंस्ट लहर है। आप उधमपुर की बात करो, खासतौर पे आपने देखा किस तरह से रविंद्र रैना जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ कितनी एकदम से लोगों ने अपोजिशन की। वहां पे वीडियोज भी वायरल है, आपने देखा भारतीय जनता के खिलाफ लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है। जम्मू के अंदर की मैं बात करूंगा, जम्मू में इतना बड़ा रोष है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को मरकज की तमाम जो है अपने वुज़रा बुला के यहाँ पे कैंपेन कर रही है, घर घर जा रही है। ये वो वुज़रा है जो हुकूमत के दो लोगों के पास बात करने तक नहीं आए, आज वो लोगों के घर में डोर टू डोर जा रहे हैं। इसलिए वो ऐसी क्या मान पड़ी उनको कि उनको मालूम था कि जम्मू कश्मीर का युवा उनसे नाखुश है, जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है, जम्मू कश्मीर का युवा अपनी तरक्की चाहता है, और वो भारतीय जनता पार्टी हर महाज पे फेल हुई है देने में। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर रहा ना कि अगर इन चुनावों को 5 अगस्त के साथ जोड़ा गया तो क्या ये एक बड़ी सियासी गलती तो नहीं है रीजनल पार्टीज की तरफ से? आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में ये 5 अगस्त के बाद जब ये पहली बार चुनाव हो रहा है जम्मू के, और ये उस लेवल का चुनाव हो रहा है कि ये इसको आप मिनी एमएलए इलेक्शंस भी कह सकते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि डायरेक्ट वोट यहाँ पे डीडीसी को अमेंडमेंट किए गए, जो पंचायती राज एक्ट था उसको अमेंड किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस हो रही हैं। और जो जमहूरियत में अवाम को अपना गुस्सा जो है निकालने का, अपने अगर किसी चीज को रिजेंटमेंट शो करने का तरीका है तो वो अपने पास आपकी उंगली है, आपका वोट है, आपकी सबसे बड़ी ताकत वो है। तो आज उनको मौका मिला है, इसको अगर उस कड़ी के साथ क्यों ना जोड़े? सच्चाई यही है। तो फिर तो हम यही आपसे पूछ रहे हैं ना, अगर कल मतपेटियां खुलती हैं और आपके बरक्स वहां से निकलता है तो उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये तो फिर बड़ा सवाल बनेगा उसके बाद। गौर जी, मैं आज आपको यकीन से कह देना चाहता हूं कि मैं ग्राउंड का माहौल देख के आया हूं। ग्राउंड का माहौल ये है कि वो साफ तौर पे बीजेपी को लोगों ने नकारा है, साफ तौर पे बीजेपी को नकारा है। चलिए सईद माजिद शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि ग्राउंड जीरो पर नौजवान क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है और सियासी जमातें इस वोटिंग दंगल को कैसे देख रही हैं।